नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, समास। 20 प्रश्नों के माध्यम से समास को कवर करने का प्रयास किया है। समास का अर्थ क्या होता है? समास का आशय है संक्षेपण। क्या मतलब? दो भिन्न भिन्न पदों का योग जो मिलकर एक नवीन स्वतंत्र शब्द बनाते हैं, यह प्रक्रिया ही समास कहलाता है। देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप या लघु रूप। भिन्न भिन्न अर्थ वाले पद मिलकर किसी नवीन शब्द का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया ही समास कहलाती है। यह जो शब्द बनता है यह स्वतंत्र शब्द होता है। इसका एक भिन्न अर्थ होता है। दोनों पदों के अलग अलग अर्थ के संयोग से एक भिन्न अर्थ बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समास के प्रकार। मूलतः समास 6 प्रकार के माने जाते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और अव्ययीभाव समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिनके दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे यह है पूर्व पद, यह है उत्तर पद। पहला वाला पद पूर्व पद कहलाता है, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व का आशय प्रतिस्पर्धा से है, दोनों पद की प्रधानता की प्रतिस्पर्धा से। ठीक है। अच्छा, जहां पर एक जैसा समान अर्थ दे, जैसे माता, पिता, एक समान अर्थ दे रहा है, वहां पर और जोड़ते हैं और माता और पिता के ही संक्षेपण से माता पिता बना है और बीच में संयोजक चिन्ह है। यही समास है। माता और पिता का समास माता संयोजक चिन्ह पिता है। दूसरा, धर्माधर्म, धर्म अधर्म, ये दोनों विपरीत अर्थ के हैं। तो जहां पर दोनों पदों के मध्य अर्थ विपरीत होते हैं वहां पर और नहीं या लगता है, धर्म या अधर्म। ठीक। हम तुम, हम और तुम, आना जाना, आना और जाना, आग पानी, आग या पानी। ठीक है। द्विगु समास। द्विगु समास का जो पहला पद होता है वह संख्यावाची होता है और प्रधान दूसरा पद होता है। पहला पद संख्यावाची, जैसे सतलड़ी, 7 लड़ियों का समूह। दुपट्टा, 2 पट्टों का समूह। बहुव्रीहि समास, जब 2 पद मिलकर किसी तीसरे पद का अर्थ दे रहे हैं वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। यहां पर दोनों जो स्वतंत्र पद हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों के ही अर्थ से भिन्न एक नवीन पद बनता है, एक नवीन शब्द बनता है जिसका अर्थ इन दोनों से ही अलग होता है। जैसे चक्रधर, चक्रधर, जो चक्र धारित करता हो, भगवान विष्णु। पीतांबर, पीत अंबर यानी पीला कपड़ा। पीला कपड़ा कौन धारित करता है? श्री कृष्ण। गंगा पुत्र, गंगा का पुत्र एक शब्द है जिसका समास हुआ गंगा पुत्र। और गंगा पुत्र कौन थे? भीष्म।
तीसरा अर्थ दे रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है। तत्पुरुष समास, जहां पर आपको समास पदों के विग्रह करने पर कारक चिन्हों का प्रयोग दिखाई दे, जैसे राजपुत्र। अब इसका समास विग्रह हम करेंगे, जैसे है राजपुत्र, इसका हम समास विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र। इसी को संक्षेप में जब लिखा जाता है तो राजपुत्र लिखा जाता है, इसीलिए इसे समास कहा जाता है। तो राजा का पुत्र, बीच में कारक है का। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पे संबंध काटी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन संबोधन हेबो अरे। तो यहां पर संबंध कारक है राजा का पुत्र का। बैलगाड़ी सवार, बैलगाड़ी में सवार। गिरहकट, गिरहकट को बोलते हैं जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला। ठीक है, ये तत्पुरुष समास का। कर्मधारय समास, इसे विशेषण विशेष समास के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक पद विशेष्य होता है और दूसरा पद विशेषण होता है। विशेष्य का मतलब है जिसकी विशेषता बताई जाए, जिस पद की विशेषता बताई जा रही हो वह विशेष्य है, और जो पद विशेषता बता रहा हो वह विशेषण है। जैसे पीत वस्त्र, वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है कि वह पीत है, पीला है, तो यह है विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जा रही यानी वस्त्र की, यह है विशेष्य। तो जहां पर भी विशेषण विशेष्य दिखे वहां पर कर्मधारय समास होता है। छोटा बड़ा, छोटा व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता छोटा, बड़ा व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बड़ा, ये दोनों ही विशेषण हैं, छोटा और बड़ा, तो यह कर्मधारय समास है। इसी प्रकार से नीलांबुज, ठीक है, नीलांबुज कर्मधारय समास। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास। अव्यय का क्या मतलब होता है? जो व्यय ना हो। जो व्यय ना हो क्या मतलब? जिसे विकृत ना किया जा सके। जैसे यथा लीजिए, यथा, यथे कर सकते हैं, यथी कर सकते हैं, नहीं। यथा कभी व्यय नहीं हो सकता, यथा का रूप परिवर्तित नहीं हो सकता। यथा एक अव्यय है, शक्ति के साथ एक अव्यय लग गया तो यह अव्ययी भाव समास है, यथा। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति में जिस अव्यय का प्रयोग हुआ है उप, उप के रूप को बदला जा सकता है क्या? उप का रूप व्यय हो सकता है? नहीं। उप में ऐसे एक उदाहरण है प्रतिदिन, क्या प्रति का रूप बदला जा सकता है? नहीं, प्रति एक अव्यय है। ठीक है, तो 6 प्रकार के समास हुए, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष, कर्मधारय और अव्ययी भाव समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे यार, यहां आइए अब देखते हैं पद की प्रधानता के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, जो पद अव्यय होता है वही पद प्रधान होता है। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास की उत्पत्ति तत्पुरुष समास से होती है और द्विगु समास की उत्पत्ति कर्मधारय समास की होती है। और कहीं कहीं यह भी देता है तत्पुरुष समास से ही कर्मधारय और द्विगु समास की उत्पत्ति हुई है। कुल मिलाकर कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु समास का दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। क्यों?
दोनों पद मिलकर जो शब्द बनाते हैं वो एक तीसरा अर्थ प्रकट करता है, तो वह जो तीसरा अर्थ है वह प्रधान होता है, यानी दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? हमने पढ़ा अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्म कारक समास नहीं, कर्म धारय समास। कर्म कारक समास कुछ नहीं होता, कर्म धारय समास। ठीक है, कौन समास नहीं है? कर्म धारय समास। आगे चलते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं, हमने अभी देखा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास की उत्पत्ति और द्विग समास की उत्पत्ति तत्पुरुष समास से हुई है, और इन तीनों समास का दूसरा पद प्रधान होता है। तो ये सभी जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं तो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये सूची 1 है, ये सूची 2 है। यहां पर शब्द दिए हैं, यहां पर समास दिए हैं। कौन सा शब्द किस समास से मैच करेगा हमें वो बताना है। भर पेट, भर का रूप बदला जा सकता है, व्यय किया जा सकता है? नहीं, भर एक अव्यय है, भर पेट, तो यह अव्ययी भाव समास होगा। महाजन, जन की विशेषता बता रहा है, महाजन, तो यह कर्मधारय समास होगा। गौशाला, गाय की शाला, यहां पर कारक है, तत्पुरुष समास। सुख दुख, सुख या दुख दोनों विपरीत है, सुख या दुख, द्वंद्व समास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, कारक तत्पुरुष। पंचवटी, 5 वटियों का समूह, द्विगु। बहन भाई, बहन और भाई, द्वंद्व। अजात शत्रु, जिसका शत्रु जन्मा ना हो, एक तो यह अर्थ है। दूसरा अजात शत्रु कौन थे? जिनके समय में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, वो अजात शत्रु। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। यथासंभव, देखिए यथा, यथा एक अव्यय है, अव्ययी भाव समास। सतसई, 7 संख्या, द्विगु समास। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन दोनों ही पद प्रधान हैं, द्वंद्व समास होगा। देशभक्ति, तत्पुरुष समास। देश की भक्ति, कारक लग रहा है। ठीक है, उपकूल, उप क्या है? अव्यय, अव्ययी भाव समास। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, द्वंद्व समास। लंबोदर, लंबोदर किसे कहते हैं? भगवान श्री गणेश जी को, बहुव्रीहि समास, तीसरा अर्थ दे रहा है। भुवन त्रय, संख्या का उल्लेख हुआ और कोई अतिरिक्त अर्थ भी नहीं दे रहा है, संख्या का उल्लेख है, द्विगु समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्यंग, प्रत्यंग बनता है प्रति प्लस अंग, इनका संधि होता है तो प्रत्यंग बनता है। अच्छा, जो संधि होती है उसमें पदों का मेल नहीं होता, वर्णों का मेल होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है, समास में पदों का मेल होता है। संधि में वर्णों का जब मेल होता है तो वर्ण लोप नहीं करते, समास में पद लोप कर जाते हैं, इसीलिए वह संक्षिप्त हो जाता है, संक्षेपण कहलाता है। प्रत्यंग, प्रति अंग, अव्यय है, प्रति अव्ययी भाव समास। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, द्विगु समास। श्वेत पत्र,
पत्र की विशेषता बताए, पत्र कैसा है, पत्र श्वेत है, कर्मधारय, योगदान, योग का दान, कारक, तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, इससे पहले छूट गया था, ठीक है। बेनाम, बेनाम बिना नाम के, अव्यय है, अव्ययी भाव समास। गंगा जल, गंगा का जल, तत्पुरुष समास। चौमासा, 4 मासों का समूह, द्विगु समास, संख्या है। परमेश्वर, ईश्वर की भी विशेषता बता रहा है, परम ईश्वर। जहां विशेषण विशेष्य होता है या विशेषता बताई जाती वहां कर्मधारय समास होता है। आगे धनंजय, धनंजय किसे कहते हैं, धनंजय कहते हैं अर्जुन को। एक तीसरा अर्थ दे रहा है, अलग अर्थ दे रहा है, बहुव्रीहि है। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह, 7 संख्या, द्विगु समास। नरभक्षी, नर का भक्षण करने वाला, का, कारक, तत्पुरुष समास। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व जो पहले घटित न हुई हो, अभूत एक अव्यय है, अभूतपूर्व एक अव्ययी भाव समास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रात दिन, रात या दिन, द्वंद्व समास। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर किसे कहते हैं, भगवान शंकर जी को, बहुव्रीहि समास। नरोत्तम, नरों में उत्तम, तत्पुरुष समास। निर्विवाद, ये कर्मधारय नहीं होगा यहां पर अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि जो निर्विवाद बनता है नि धन विवाद, हिंदी में इसे निर प्लस विवाद। तो जो ये निर है या निह है, यही अव्यय है। तो निर्विवाद में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। नरोत्तम, नरों में उत्तम, कौन सा इसमें कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध का की रे आदि रे अधिकरण में पर, अधिकरण में लग रहा है, ये अधिकरण तत्पुरुष है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यथाशीघ्र, यथाशीघ्र अव्ययी भाव समास। दशमुख, जिसके 10 मुख हो, रावण, बहुव्रीहि समास। परमानंद, आनंद की भी विशेषता बता रहा है, परम आनंद, कर्मधारय, विशेषण विशेष। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, से एक कारक है, तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। वज्रपाणी किन्हें कहा जाता है, भगवान इंद्र को, बहुव्रीहि समास। धनुर्बाण, धनुष और बाण, द्वंद्व समास। धनुष और बाण दोनों ही पद प्रधान हैं, धनुष बाण। गुरुदेव, गुरु की विशेषता, गुरु की तुलना देव से की है। देव, गुरु की विशेषता देव बता रहा है कि गुरु जी देव हैं, विशेषता बता रहा है, देव विशेषण है। यहां पर कर्मधारय समास होगा। और शोकाकुल, शोक से आकुल, शोक से आकुल कारक लग रहा है, तो तत्पुरुष समास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना में क्रमशः समास है। क्या सभी तत्पुरुष हैं? क्या कारक लग रहा है? चक्रपाणी नहीं, चक्रपाणी तत्पुरुष नहीं है। कर्मधारय हो सकता है, जिसके हाथों में चक्र हो, विशेषता बता रहा है, कर्मधारय हो सकता है। तो क्या चंद्रभाल द्वंद्व होगा?
चंद्र और भाल नहीं। और चक्रपाणी का अर्थ है जिनके हाथ में चक्र हो, यानी भगवान विष्णु। चंद्रभाल अर्थात भगवान शंकर। और सुलोचना, रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी को भी सुलोचना कहा जाता है। लोचन का मतलब होता है आंख, सुंदर नेत्रों वाली स्त्री। एक तो अर्थ होता है इसका, और दूसरा रावण के पुत्र की पत्नी भी थी सुलोचना, तो बहुव्रीहि समास, इसका आंसर होगा बहुव्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? नवरात्र, नौ रात्रों का समूह। यहां पर संख्या है लेकिन तीसरा अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए यहां पर द्विगु समास होगा। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह, यहां द्विगु समास होगा। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह, द्विगु समास होगा। दशानन, जिसके 10 आनन हो, 10 सर हो, यानी रावण, तीसरा अर्थ दे रहा है रावण। दोनों पद 10 प्लस आनन, 10 मतलब 10, आनन मतलब सिर, 10 सिर, दोनों पद मिलकर एक तीसरा अर्थ दे रहा है रावण। दशानन बहुव्रीहि समास है। आगे सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2, विदेश गमन, गिरिधर, देश विदेश, यथाशीघ्र, और दूसरी तरफ दिया है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व। इसे आप एक बार लगाइए, खुद से लगाकर देखिए। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से लगाकर देखिए, उसके बाद फिर से वीडियो ऑन कीजिएगा। मैं आंसर बताने जा रहा हूं। गिरिधर भगवान श्री कृष्ण, बहुव्रीहि समास। विदेश गमन, विदेश को जाना, कारक लग रहा है, तत्पुरुष। देश विदेश, देश या विदेश, द्वंद्व। यथाशीघ्र, यथा एक अव्यय है, अव्ययीभाव समास। तो ए का ख दोनों जगह पर है और बी का क, यानी विकल्प 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? अभी आपको बताया, जहां पर भी विशेषण और विशेष्य का उल्लेख हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है। वचनामृत, वचनामृत इस समस्त पद का विग्रह होगा। वचन और अमृत, अमृत जैसी वाणी, वचन रूपी अमृत, अमृत रूपी वचन। तो वचन, अमृत और बीच में रूपी, इनका संक्षेप किया गया तो बना वचनामृत। यही संक्षेपण ही समास कहलाता है। तो वचनामृत का समास विग्रह होगा, संधि का विच्छेद होता है, समास का विग्रह होता है वचन रूपी अमृत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन और रह गए हैं, ध्यान से देखिएगा। आजन्म, आजन्म, आ एक अव्यय है, ये अव्ययीभाव समास होगा। कुसुमशर, कुसुमशर किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। कुसुमशर कामदेव का पर्यायवाची है। दोनों पद मिलकर एक तीसरा अर्थ दे रहे हैं, बहुव्रीहि समास। मृगनयनी, जिसके नयन मृग के समान हो, मृग रूपी नयन। अगर इसका हम विग्रह करेंगे, मृग रूपी नयन, मृग की तरह नयन, तो यह कर्मधारय होगा, क्योंकि विशेषता बता रहा है कि उसकी आंख हिरणों की आंख जैसी है। और ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न में एक कारक है, तत्पुरुष समास। और इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है,
गोबर गणेश, गोबर गणेश का क्या मतलब है? अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो गोबर का गणेश अर्थात मूर्ख, निरा मूर्ख, गोबर का गणेश। ठीक है, तो गोबर का गणेश, यहां पर क कारक लग रहा है, तत्पुरुष होगा। पंचामृत, पांच अमृत, लेकिन हम लोग प्रसाद लेते हैं, वो एक तीसरा है, पंचामृत एक प्रसाद है, इसलिए इसे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। एकांकी, ये एकाकी नहीं है, एकाकी ये होता है एकांकी, एक धन अंकी, एकांकी संख्या का बोध हो रहा है, द्विगु समास। शीतातप, शीत और आतप, शीत या आतप, क्योंकि विपरीत हैं दोनों, शीत या आतप, जहां पर और या हमें दिखाई दे, हमें महसूस हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो शीतातप का समास होगा, कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 20 प्रश्नों के माध्यम से समास को समेटने का एक प्रयास किया है। आगे की रणनीति मेरी ये रहेगी कि मैं आने वाले समय में 1-2 दिन या 3 दिन में आपको हिंदी के 100 से 200 प्रश्न जो महत्वपूर्ण होंगे, मैं उनको आपको हल कराऊंगा, जो कि पूरी तरीके से आपके एग्जामिनेशन पैटर्न पर आधारित होगा। इस क्लास को लेने से आपके अंकों में बढ़ोतरी होगी और बहुत तेजी से आप सवाल को हल करेंगे और 30 अंक आसानी से आप पार करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए। ठीक है, बहुत जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ 100 से 200 प्रश्नों के साथ। ठीक, तब तक धन्यवाद।